भारत देश के बीच में एक जगह है जिसका नाम मालव है। वो जगह बहुत मशहूर और सुंदर है। एक समय में उज्जैन नाम का शहर उसकी राजधानी था। वहां उन दिनों प्रजापाल नाम का राजा राज करता था। उसकी दो रानियां थीं। एक का नाम सौभाग्य सुंदरी था और दूसरी का नाम रूप सुंदरी था। सौभाग्य सुंदरी गलत बातें मानती थीं और रूप सुंदरी सही बातें मानती थीं। कुछ दिनों बाद दोनों ने एक एक बेटी को जन्म दिया। सौभाग्य सुंदरी की बेटी का नाम सुरसुंदरी रखा गया और रूप सुंदरी की बेटी का नाम मैना सुंदरी रखा गया। जब ये बेटियां पढ़ने लायक हुईं, तब सौभाग्य सुंदरी ने अपनी बेटी को पढ़ाने का काम एक ब्राह्मण को सौंपा। वह ब्राह्मण वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा जानकार था। सुर सुंदरी ने उस ब्राह्मण पंडित से 64 कलाएं, भाषा का ज्ञान, शब्दों के अर्थ और दवाई का ज्ञान सीखा। मैना की माँ ने अपनी बेटी को जैन धर्म जानने वाले एक पंडित से पढ़ाया। उसने जैन धर्म की अच्छी अच्छी बातें पढ़ीं। उसने कविता, गाना, बजाना, ज्योतिष और दवाई जैसी कई कलाएं सीखीं। जब उसे जैन धर्म की गहरी बातें समझ आईं, तो उसे स्यादवाद का रास्ता बहुत पसंद आया। उसने सातों नए नवतत्व, षड्द्रव्य और उनके गुण पर्यायों को सीखा। उसने कर्म ग्रंथ, संगयण, क्षेत्र समास आदि जैसी किताबें उनके मतलब के साथ याद कीं। प्रवचन, सारोद्धार आदि जैसी किताबें पढ़कर उसने जैन धर्म का पूरा ज्ञान पाया। जब दोनों बेटियां पढ़ लिखकर होशियार हो गईं, तब एक दिन राजा ने सोचा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उसने उन दोनों बेटियों को अच्छे कपड़े और गहने पहनकर दरबार में आने को कहा। आज्ञा मिलते ही दोनों राजकुमारियां अपने गुरुओं के साथ राज दरबार में पहुंच गईं। राजा ने अपनी दोनों बेटियों से धर्म की कई मुश्किल बातें पूछीं। दोनों ने उन सवालों के जवाब बहुत जल्दी और सच्चाई से दिए। राजा को इससे बहुत खुशी हुई। गुरुओं और दरबारियों को भी खुशी और आनंद हुआ। बेटियों की समझदारी और कला देखकर सब लोग हैरान रह गए। बेटियों की मीठी बातें और ज्ञान भरी बातें राजा को अमृत से भी ज्यादा अच्छी लगीं। इसके बाद राजा ने दोनों बेटियों से कई सवाल पूछे। बेटियों ने तुरंत उनके जवाब दिए। इसके बाद उसने पूछा, बेटियों, ये तो बताओ कि अच्छे कामों से क्या मिलता है? सुरसुंदरी ने जवाब दिया, अच्छे कामों से पैसा, जवानी, सुंदरता, समझदारी और प्यारा पति मिलता है। मैना सुंदरी ने कहा, अच्छे कामों से सही सोचने वाली बुद्धि, बिना बीमारी वाला शरीर और अच्छे गुरु मिलते हैं। दोनों के जवाब सही और सच्चे थे। राजा को ये जवाब सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने घमंड से कहा, बेटियों, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। इस समय तुम्हें जो चाहिए मांग सकती हो। ये बात शायद तुमसे छिपी नहीं होगी कि मैं गरीब को अमीर और भिखारी को राजा बना सकता हूं। सब लोग मेरी ही मेहरबानी से सुख पा रहे हैं। मैं जिससे खुश हो जाऊं उसे इस दुनिया की सारी चीजें मिल सकती हैं, और जिससे मैं गुस्सा हो जाऊं उसे कहीं बैठने की जगह भी नहीं मिल सकती। पिता की ये बात सुनकर सुरसुंदरी ने कहा, पिताजी, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। इस दुनिया में जान देने वाले दो ही हैं, एक तो बादल और दूसरा राजा। अगर ये दोनों ना हों तो दुनिया देखते ही देखते बदल जाएगी। सुरसुंदरी की ये बातें सुनकर हाँ में हाँ मिलाने वाले दरबारियों ने भी उसकी बात का साथ दिया और कहा, सुरसुंदरी की बातें बहुत सही हैं। ऐसी होशियार बेटी हमने आज तक कहीं नहीं देखी। बेटी की ये तारीफ सुनकर राजा का दिल खुशी से भर गया। उसने कहा, सुरसुंदरी, तेरा ज्ञान देखकर मैं आज खुशी से फूला नहीं समा रहा हूं। अब मैं जल्दी ही किसी अच्छे लड़के से तेरी शादी करके तेरा सुख और भाग्य बढ़ाऊंगा। राजा ने ये बात यूं ही नहीं कही थी। उसे पहले से ही पता था कि सुरसुंदरी मन ही मन अरिदमन को पसंद करती थी। अरिदमन उस समय कुरु जंगल देश का राजा था। शंखपुरी उसकी राजधानी थी। इन दिनों वो प्रजापाल का मेहमान था और आज भी वो राज दरबार में मौजूद था। राजा ने ये सब जानकर ही ऊपर वाली बात कही थी। उसने उसी समय उन दोनों की शादी की बात पक्की कर दी। सुरसुंदरी अपनी इच्छा पूरी होने पर बहुत खुश हुई। जिस समय सुरसुंदरी राज दरबार में इस तरह इज्जत पा रही थी, उस समय मैना सुंदरी हैरान होकर देख रही थी। उसकी यह हालत देखकर राजा ने कहा, क्यों मैना? सुरसुंदरी ने जो बात कही और दरबारियों ने जिसे सही माना, क्या वो तुझे पसंद नहीं आई? तुझे अच्छी नहीं लगी?
अगर यही बात है और तू अपने को सबसे ज्यादा होशियार समझती है तो अपने मन की बात क्यों नहीं कहती? समझदार मैना सुंदरी ने कहा, पिताजी मैं क्या कहूँ? जहाँ लोगों के मन लालच और गुस्से के कारण उलझे हुए हों, जहाँ राजा बिना सोचे समझे काम करता हो, कहता कुछ और करता कुछ हो, और जहाँ सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हों, वहाँ कुछ न कहना ही अच्छा है। फिर भी मुझसे कहे बिना नहीं रहा जाता, इसीलिए 2-4 बातें कहती हूँ। पिताजी, जिसका दिल समझदारी की रोशनी से भरा रहता है वो कभी गलतफहमी में नहीं पड़ता। आप अपने दिल में समझदारी को जगह दीजिए, कुछ सोचिए समझिए, झूठा घमंड मत कीजिए, क्योंकि ये सुख और दौलत समुद्र की लहरों की तरह कभी रुकते नहीं। ना कहीं ये रुकी है ना रुकेगी। साथ ही एक बात और भी ध्यान देने लायक है, इस दुनिया में हर जीव जो सुख दुख भोगता है उसमें जरा भी कमी या ज्यादा करना इंसान के बस की बात नहीं है। आप कहते हैं कि मैं गरीब को अमीर और भिखारी को राजा बना सकता हूं, पर यह ठीक नहीं है। अगर किसी के बुरे कर्मों का फल मिल रहा हो तो आप 1000 कोशिशें करने पर भी उसे सुखी नहीं कर सकते। और अगर किसी के भाग्य में सुख लिखा हो तो आप उसे उस सुख से दूर भी नहीं रख सकते। मेरी आपसे यही विनती है कि आप झूठा घमंड छोड़ दें, इस गलत सोच को भूल कर भी दिल में जगह ना दें। इसी में आपका भला है। मुझे ये सब बातें कहनी सही नहीं थी, पर आपके कहने पर मैं भी चुप नहीं रह सकी। मुझे भरोसा है कि इससे आप बुरा नहीं मानेंगे। मैना सुंदरी की ये बातें सुनकर राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों से मानो आग निकलने लगी। उसने कहा, शाबाश बेटी, तूने अच्छी पढ़ाई की। तुझे पढ़ाने लिखाने का यही नतीजा हुआ कि तूने आज मेरी बात काटी, भरी सभा में मेरी बेइज्जती की। पर ध्यान रहे, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इन बातों से तूने अपना ही भविष्य खराब कर लिया है। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे से अच्छा खाना खिलाया, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनाए, सेवा के लिए नौकर चाकर दिए और हर तरह से तुझे सुखी रखा। क्या तू ये कहना चाहती है कि ये सब मैंने नहीं किया, तेरे भाग्य के जोर से ही हो गया? मैना सुंदरी ने कहा, पिताजी, आप बुरा मत मानिए, गुस्सा छोड़कर सच्चाई से सोचिए और देखिए कि मैं जो कहती हूँ वो ठीक है या नहीं। मैं तो फिर भी कहती हूँ कि अच्छे संयोग से ही आपके परिवार में मेरा जन्म हुआ है। आपकी तरफ से मुझे जो कपड़े, गहने, खाना पीना, सुख, दौलत या प्यार मिलता है वो मेरे अच्छे कामों के फल के कारण ही है और कुछ नहीं। अगर आप शांत मन से सोचेंगे तो मेरी इन बातों की सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। राजा ने गुस्सा होकर कहा, बस मैना, मैं अब तेरी बातें नहीं सुनना चाहता। अगर तुझे भाग्य पर ही इतना ज्यादा भरोसा है तो अब तेरी शादी मैं ऐसे लड़के से करूंगा जिसे भाग्य ही यहाँ ले आया होगा। बस फिर तू अपने भाग्य के जोर से कितना सुख पाती है सो मैं देख लूंगा। राजा और मैना सुंदरी की बातचीत का ये बुरा नतीजा देखकर लोगों को बहुत दुख हुआ। बिना वजह ही राज दरबार में राजा की बेइज्जती करने के कारण कई दरबारी मैना की बुराई करने लगे। कई लोगों ने उसकी पढ़ाई को बुरा कहा और कई लोगों ने उसके गुरु की बुराई की। शहर के लोग भी मैना की अकल पर हंस हंस कर कहने लगे कि वाह रे इसकी अकल, इसने राजा की खुशी को गुस्से में बदल दिया और अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। गलत बातें मानने वालों को भी जैन धर्म का मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। वे कहने लगे, जैनों की सभी बातें उल्टी होती हैं। उन्हें दुनियादारी की समझ तो होती ही नहीं, हर बात में अकड़ ही दिखाई देती है। समझदारी और नरमी किसे कहते हैं ये शायद वे जानते ही नहीं। मैना सुंदरी की बातों पर चारों तरफ ऐसी ही बातें हो रही थीं, पर उसे जरा भी दुख नहीं था। उसे अपने भाग्य पर पूरा भरोसा था। वो जिस खुशी के साथ राज दरबार में आई थी उसी खुशी के साथ वहां से चली गई, मानो कुछ हुआ ही नहीं। पर राजा प्रजापाल बैठे बैठे गुस्से से कांप रहा था। उसकी हालत बहुत अजीब हो रही थी। लगता था कि वो इस समय न जाने क्या कर देगा। उसके होशियार मंत्री ने उसका ध्यान इस बात से हटाकर उसे शांत करने के लिए कहा, महाराज, बगीचे में जाने का समय हो गया है, आज्ञा हो तो सवारी तैयार की जाए। ये बात सुनते ही राजा को अपना काम याद आया। मंत्री को हाँ कहकर उसने उसी समय दरबार खत्म कर दिया।